लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारे बदलाव और बहुत सारी नई योजनाएं, रणनीति नज़र आएंगी। कल कांग्रेस ने निर्णय किया कि राहुल गांधी रायबरेली सीट रिटेन करेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। ये हार्ड न्यूज़ है, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीतिक गहमा गहमी होगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट को रिटेन करने के पीछे प्रमुख कारण ये है कि जिस तरह से रायबरेली की सीट राहुल गांधी ने लगभग 4 लाख वोट से जीती और लगभग 1.5 लाख वोटों से 1.5 से 2 लाख वोटों से अमेठी सीट कांग्रेस ने जीती है। उसके बाद कांग्रेस को ये लगने लगा है कि वहाँ पर रिवाइवल वाली स्थिति है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर कांग्रेस को 6 सीट उत्तर प्रदेश में मिली है, जिसमें सीतापुर और सहारनपुर इस तरह की ऑड सीटें हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं। तो ये जो 37 और 6 वाला मामला है, बीजेपी 33 पर आ गई है। हालांकि बीजेपी को वोट परसेंट लगभग 41 का है, लेकिन वही 116 है। सीटें उनकी बहुत कम हुई हैं, 62 से सीधे 33 पर आ गई, लगभग 29 सीटों का नुकसान। अब ये जो सारा का सारा मामला है, इसके कई पहलू हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जो है वो जो लगातार साउथ की बात कर रही थी और नॉर्थ साउथ की डिवाइड की बात कर रही थी, अब वो फिर एक बार नॉर्थ पे फोकस करने की कोशिश कर रही है, फोकस करना चाह रही है। नॉर्थ में उसको फ़ायदा कहाँ हुआ है? नॉर्थ में उसको राजस्थान में फ़ायदा हुआ है, या आप उसको वेस्ट कह लीजिए। उससे नीचे जाइए तो महाराष्ट्र में फ़ायदा हुआ है। तो इन इलाकों में, या कह लीजिए कि विंध्य से ऊपर वाले इलाके में, कांग्रेस अपने आप को एक बार फिर मजबूती के साथ रिवाइव करने की लड़ाई लड़ेगी। और उस पर उन सब को देखते हुए राहुल गांधी ने शायद अपनी रायबरेली की सीट रिटेन की है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो 27 में फिर विधानसभा चुनाव के लिए आएगी, हालांकि उन्होंने अपनी करहल सीट छोड़ दी है और कन्नौज की सीट रिटेन की है, तो वो कन्नौज पर या उत्तर प्रदेश पर कितना फोकस करेंगे और केंद्र की राजनीति पर कितना फोकस करेंगे। लेकिन ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तालमेल है, ये तालमेल पहले भी गड़बड़ाया हुआ था। मध्य प्रदेश में चुनाव में साथ साथ नहीं लड़े थे, उत्तर प्रदेश में भी लग रहा था कि बात बनेगी नहीं, लेकिन आखिरी क्षण पर बात बन गई। लेकिन उसमें एक दूसरे के प्रति जिस तरह की स्टेटमेंट या जिस तरह की बयानबाजी हुई थी, वो निश्चित तौर पर नज़र रखनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने जैसे अखिलेश ने ये बोला था कि हम उत्तर प्रदेश में सीट देने के लिए बैठे हुए हैं, लेने के लिए नहीं। कोई हमको ये नहीं बोलेगा कि आप इतनी सीट पर लड़िए, हम बताएंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हम अपने पार्टनर्स को कितनी सीट देते हैं। हालांकि वहाँ पर उनके आरएलडी उनको छोड़ के चला गया, सुहेल देव भारती समाज पार्टी छोड़ दिया, लेकिन उसका नुकसान नहीं हुआ। उल्टा इसका नुकसान भाजपा को हुआ कि सुहेल देव समाज पार्टी के नेता जो भाजपा के नेताओं को गालियाँ देते रहे, उनके साथ जो यहाँ तक कि सुहेल देव समाज पार्टी के लोकसभा का चुनाव भी नहीं जीत पाए। अब अगर इन सारी परिस्थितियों को देखें तो जैसे अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल, जिन्होंने ये बोला कि समाजवादी पार्टी पीडीए पर या कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, बाद में जिसको पिछड़ा दलित और मुसलमान कर दिया गया, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मुसलमान एकमुश्त INDI अलायंस को वोट किया और कहीं कहीं तो 100% जैसी स्थिति थी। तो पल्लवी पटेल का ये नारा कि पीडीए के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और उन्होंने अल्पसंख्यक को हटा करके मुसलमान किया, उसके बाद भी पल्लवी पटेल को कोई सफलता नहीं मिली। सुहेल देव भारती समाज पार्टी के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया।
आरएलडी का भी बहुत प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं नज़र आया। इसका मतलब ये है कि अखिलेश बहुत मजबूती के साथ उभरे, और अखिलेश जिस तरह से मजबूती के साथ उभरे हैं, क्या वो अब कांग्रेस को फर्दर कोई कंसेशन देने के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस के रिवाइवल में वो किस तरह कोई भूमिका निभा सकते हैं, या कोई कंसेशन ऐसा दे सकते हैं जिससे कांग्रेस मजबूत हो उत्तर प्रदेश में? ऐसा होना मुझे कम से कम नहीं नज़र आ रहा है। वो अपने उस पर, अपने कॉस्ट पर, समाजवादी पार्टी के मूल कीमत पर वो कांग्रेस को रिवाइव नहीं करेंगे, और उनकी कोशिश ये होगी कि वो इतना मजबूत करें अपने आप को कि विधानसभा के चुनाव में वो मजबूती के साथ मुख्यमंत्री के तौर पर उभरें। ये एक महत्वपूर्ण, उसमें कांग्रेस को कोई, तो जब इस तरह की स्थितियां होंगी कि राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे, तो विवाद होंगे, कन्फ्रंटेशन होगा, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। दूसरा ये कि राहुल गांधी क्या किन योजनाओं पर फोकस करके फर्दर रिवाइवल की बात करेंगे, इसलिए कि अभी का जो रिवाइवल है वो विशेष रूप से 2-3 विषयों पर हुआ है। पहला ये कि मुस्लिम वोट पोलराइज होकर के भाजपा के खिलाफ वोट किया है, चाहे जिस पार्टी को जिताया है, और चाहे जिस पार्टी को जिताने का मतलब ये था कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण चुनाव जीत करके आए हैं, इसलिए कि वहाँ पर उनको लग रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया जाता तो भाजपा जीत जाती, दलित वोट चंद्रशेखर आज़ाद रावण को मिल रहा था। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है उसका और समाजवादी पार्टी का अलायंस टूट गया था, कोई भी सीट देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो अपने सिंबल पर या अपने जो उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है उस पर चुनाव उन्होंने लड़ा। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि न कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कंसेशन देने जा रही है, न कांग्रेस समाजवादी को, न समाजवादी कांग्रेस को। इसमें बीएसपी की क्या भूमिका होगी, वो अपने दलित मतदाताओं को किस तरह से साधता है, इसलिए कि दलित मतदाता जो है इस बार संविधान में बदलाव की जो बात करके, उसमें संविधान में तो बदलाव होता ही है, ये बात जो कही गई कि बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा, और ये दोनों भ्रामक बातें हैं, इसका कोई आधार नहीं है, ये दोनों भ्रामक बातें हैं। ये तो भ्रम फैला करके वोट लिया गया है, विशेष रूप से दलितों का, अपर कास्ट की नाराजगी के दूसरे कारण है, लेकिन ये दलितों का भ्रम फैला करके वोट लिया गया, ये कितने देर तक, कितने दिनों तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ टिका रहेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये, राहुल गांधी ने जब रायबरेली सीट रिटेन की, हालांकि वो नॉर्थ की पॉलिटिक्स और साउथ की पॉलिटिक्स को लेकर के नॉर्थ की आलोचना करते रहे, उसके बाद भी वो नॉर्थ की सीट को रिटेन कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर उत्तर भारत की राजनीति में प्रियंका गांधी को अभी कम से कम कोई हस्तक्षेप या कोई बड़ा एडवांटेज लेने नहीं देना चाह रही है। जबकि ऐसा कहा जाता है, और किशोरी लाल शर्मा ने भी कहा कि अमेठी की सीट सिर्फ प्रियंका गांधी ने लड़कर जीता है, फिर भी राहुल गांधी ने रायबरेली रिटेन की, और वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ रही। प्रियंका गांधी के लिए केक वॉक होगा वायनाड की सीट, वो जीत करके लोकसभा में आ जाएंगी, और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या जुगलबंदी ऐसी होगी जो सरकार के लिए मुश्किल कर पाए, या अखिलेश कुछ इस तरह का कर पाते हैं कि कांग्रेस इक्लिप्स्ड फील करे। ये एक वो है, देखने वाली बात होगी। तो उत्तर प्रदेश में कम से कम ये सारी चीज़ें, उठापटक भी हो सकती है, रस्साकसी भी हो सकती है, वो है इसलिए कि 24 के बाद 2-2.5 साल बाद फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें सबके बड़े स्टेक है, और योगी आदित्यनाथ भी बहुत मजबूती के साथ फिर तीसरे चुनाव के लिए लगेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।